हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। तो हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई केप। आई केप इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में है। ओके, अब आपको फ्लक्स फाइंड करना है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी, वो हमें फाइंड करनी है। और ये जो स्क्वायर है ये पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। ओके, तो हम वाई और जेड इस तरह से एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर एक स्क्वायर बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, वाई जेड प्लेन में ये स्क्वायर रखा हुआ है, पैरेलल है। ओके, अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इसके परपेंडिकुलर वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है एक्स। ओके, और एक्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसका एरिया वेक्टर भी एक्स में ही होगा, क्योंकि इस जो भी प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो एक्स होगा। ओके, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। ओके, कितना है एंगल, 0 डिग्री। ये 90 गलती से हो गया, तो यहाँ पे 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फ्लक्स होगा E डॉट ए। ओके, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, मतलब E इंटू ए। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू ए है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर ऑफ द एरिया इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 10 - 2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया के यहाँ पे वैल्यू पुट की आपने, तो फ्लक्स आया आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। अब नेक्स्ट केस में क्या कहा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री। अब एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से चेंज करके 60 डिग्री हो गई है। ओके, मतलब cos थीटा के प्लेस पे हमें 60 डिग्री पुट करना है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 3/2 हो गया। 3/2 मतलब 1.5 और ये हो गया इंटू 10, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स आ गया इस केस में, 60 डिग्री के केस में। ओके, तो क्लियर हुआ। ओके।